मिडलाइन आकलन 2021-22 के कक्षा 6वीं के हिंदी विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। प्रश्न पहला, एक टोकरी भर मिट्टी पाठ के लेखक श्री माधवराव सप्रे हैं। प्रश्न दूसरा है, बिस्मिल को अपने देश पर गर्व था। प्रश्न तीसरा, सपूत का विलोम शब्द कपूत है। प्रश्न चौथा, सड़क के चौराहे पर लाल बत्ती जलने पर हमें रुक जाना चाहिए। प्रश्न पांचवा, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ छत्तीसगढ़ी में लिखिए। भूमि का छत्तीसगढ़ी होगा भुइया। जुगनू का छत्तीसगढ़ी है जोगनी। शक्तिशाली का छत्तीसगढ़ी है ओसार। प्रश्न छठवां है, समय और लहरों को एक समान क्यों कहा गया है? उत्तर, इसका उत्तर है जो समय का ठीक विभाजन, उसका लेखा जोखा रखते हैं, समय की इज्जत करते हैं, वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार समुद्र में, नदी में लहरें आती जाती रहती है, उसी प्रकार समय भी किसी का इंतजार नहीं करता कि आपने कार्य किया है अथवा नहीं। प्रश्न सातवां है, दिव्यांग व्यक्ति सहानुभूति के नहीं समान अवसर पाने के हकदार होते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, दिव्यांग व्यक्ति सहानुभूति के नहीं समान अवसर पाने के हकदार होते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि समान अवसर मिलने से उनमें आत्मविश्वास बढ़े, उनकी निराशा दूर हो और वे प्रोत्साहित हों। प्रश्न आठवां, सभी धर्मों में मानव सेवा को सर्वोच्च धर्म कहा गया है। आपके विचार से मानव सेवा किसे कहेंगे? लिखिए। उत्तर, मेरे विचार से मानव सेवा वह है जब हम किसी असहाय व्यक्ति की विपरीत परिस्थितियों में उसकी सहायता करते हैं। जैसे किसी घायल व्यक्ति को पानी पिलाकर उसकी प्राण रक्षा करना मानव धर्म है। प्रश्न नौवां, अगर आपको देश के लिए कुछ करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, यदि मुझे देश के लिए कुछ करने का अवसर प्राप्त होगा तो मैं अपने देश के सम्मान की रक्षा करूंगा एवं देश के दुश्मनों का डटकर मुकाबला करूंगा, भले ही इस कार्य में मेरे प्राण न्यौछावर क्यों न हो जाएं, क्योंकि हम भारत माता के सपूत हैं। प्रश्न 10वां, पिंजरे में बंद पक्षी को देखकर आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं? लिखिए। उत्तर, पिंजरे में बंद पक्षी को देखकर मन में यह विचार आता है कि यह स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाला पक्षी पिंजरे में बंद छटपटा रहा है। यह अपनी इच्छानुसार कुछ नहीं कर पा रहा है, इसके सपने पूरे नहीं होंगे। अगर हमको भी इस तरह पिंजरे में बंद कर दे तो हम भी अपनी इच्छानुसार कुछ नहीं कर पाएंगे, अपना जीवन बोझिल लगने लगेगा। प्रश्न 11वां, बिजली से चलने वाले कोई दो उपकरणों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा बल्ब, पंखा। प्रश्न 12वां, निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों में से सही शब्द चुनकर लिखिए। क, स्नेह, स्नेह, इसका सही उत्तर होगा स्नेह। ख, बिजली, बिजली, इसका सही उत्तर होगा बिजली। प्रश्न 13वां, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। सुंदर, सुंदर का समानार्थी शब्द होगा मनोहर, आकर्षक। निर्भय, निर्भय का समानार्थी है निडर, भयमुक्त। दीप, दीप का होगा दिया, दीपक। प्रश्न 14, कच्चे घर और पक्के घर में कोई 5 अंतर लिखिए। उत्तर, कच्चा घर कम खर्च में बनता है, पक्का घर
अधिक खर्च में बनता है। दूसरा, कच्चा घर में कम गर्मी पड़ती है, पक्के घर में ज्यादा गर्मी पड़ती है। तीसरा है, कच्चा घर बनाने में स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करते हैं। पक्का घर यह केवल स्थानीय वस्तुओं के उपयोग से नहीं बनता। कच्चा घर इसको बनाने में पानी कम खपत होता है, पक्के घर को बनाने में पानी ज्यादा खपत होता है। पांचवा है, कच्चा घर मिट्टी से बने होते हैं, पक्का घर सीमेंट के बने होते हैं। प्रश्न 15वां, किन्हीं दो फूलों के नाम लिखिए। उत्तर है गुलाब, गेंदा। प्रश्न 16, चींटियां क्या क्या खाती है, किन्हीं 3 चीजों के नाम लिखिए। उत्तर, चींटियां शक्कर, गुड़, मिठाइयाँ आदि खाती है। प्रश्न 17वां, मटके का चित्र बनाकर उसके नीचे मटका लिखिए। इसके उत्तर में आप इस प्रकार से मटका का चित्र बनाएंगे और उसके नीचे मटका लिखना है। मिडलाइन आकलन 2021-22 के कक्षा 6वीं के विषय गणित के सभी प्रश्नों के हल जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्रश्न पहला, किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच फैलाव या झुकाव को कहते हैं। उत्तर, कोण। प्रश्न दूसरा, किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 अंश है तथा उस त्रिभुज के शेष दो कोण बराबर है तो वह त्रिभुज होगा। उत्तर है समद्विबाहु त्रिभुज। प्रश्न तीसरा, भिन्न 2/7 के दो समतुल्य भिन्न लिखिए। उत्तर, 2/7 गुणित अंश और हर दोनों में हम 2 का गुणा कर देंगे बराबर 4/14। दूसरा है 2/7 गुणित अंश और हर 3 दोनों में 3 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6/21। प्रश्न चौथा, संख्या 4 के प्रथम 3 गुणज लिखिए। उत्तर है 4 के प्रथम 3 गुणज 8, 12, 16। प्रश्न पांचवा, किसी वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या बराबर 2 गुणित 3.5 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर उत्तर है। प्रश्न छठवां, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करके परिणाम बताइए। 4 धन -3 धन ऋण 5। परिणाम 4 ऋण 3 ऋण 5 बराबर 4 ऋण 8 बराबर ऋण 4। इसको संख्या रेखा पर इस प्रकार से निरूपित करेंगे। प्रश्न 7वां, दी गई आकृति में सभी संभव किरणों और कोणों की पहचान कर नाम लिखिए। किरणें OA, OB, OC, OD। कोण है कोण DOA, कोण COA, कोण BOA, कोण DOC। इस प्रकार से इतने सारे कोण आप देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न 8वां, संख्या 95 से अगली 5 क्रमागत संख्या लिखिए। हल 96, 97, 98, 99, 100। प्रश्न 9वां, संख्या 3579 के सभी अंकों के स्थानीय मान लिखकर इसकी सत्यता की जांच कीजिए। हल 3 का स्थानीय मान है 3000, 5 का स्थानीय मान है 500, 7 का स्थानीय मान है 70 और 9 का स्थानीय मान है 9। इन सभी को जोड़ने पर आएगा 3579। प्रश्न 10वां,
दुर्ग रायपुर इन दोनों शहरों का तापमान क्रमशः 31.26 सेंटीग्रेड और 37.39 सेंटीग्रेड है। बताइए इन दोनों शहरों के तापमान में कितना अंतर है। हर रायपुर का तापमान माइनस दुर्ग का तापमान, तो यहाँ पे आ जाएगा 37.39 अंश माइनस 31.26 अंश सेंटीग्रेड बराबर 6.13 सेंटीग्रेड। प्रश्न 11वां 5320 के बराबर है और इसका आएगा तीसरा 5320। प्रश्न 12वां 100 रुपये के बदले में 10 रुपये के कितने नोट मिलेंगे। हल 10। प्रश्न 13वां दिए गए वृत्त की त्रिज्या व्यास जीवा के नाम लिखिए। हल त्रिज्या PR QP PS, व्यास SQ, जीवा SQ। प्रश्न 14 राजू सुबह व रात मिलाकर प्रतिदिन 250 लीटर दूध पीता है और मीना प्रतिदिन 175 लीटर दूध पीती है, तो ज्ञात कीजिए 5 दिन में दोनों मिलकर कितना दूध पिएंगे। हल राजू प्रतिदिन दूध पीता है 250 मिलीलीटर, मीना प्रतिदिन दूध पीती है 175 मिलीलीटर लीटर, दोनों मिलाकर एक दिन में दूध पीते हैं 250 धन 175 बराबर 425 मिलीलीटर। दोनों मिलकर 5 दिन में दूध पीते हैं, तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 5 से 425 का बराबर 2125 मिलीलीटर। प्रश्न 15 एक बस में 8 सवारी रायपुर से चली, दुर्ग में 8 सवारी और चढ़ी तथा नांदगांव में 10 सवारियां उतर गई, तो अब बस में कितनी सवारियां हैं। हल रायपुर से सवारी 8 है, दुर्ग से 8, तो कुल सवारी हो गए 16। नांदगांव में उतरे सवारी 10, तो अब बस में सवारी 16 माइनस 10 बराबर 6। प्रश्न 16वां संख्याओं को ध्यान से देखो और आगे के खानों को भरो। इसमें 15 है, फिर 13 है, फिर 11 है, फिर आएगा 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3 की संख्या, फिर 1। प्रश्न 17वां राम की नानी ने राम को 13 रुपये दिए, उसके पास अब 39 रुपये हो गए हैं, उसके पास पहले कितने रुपये थे। तो राम की नानी ने राम को 13 रुपये दिए, राम के पास अब रुपए हैं 39 रुपये, तो राम के पास पहले रुपये थे 39 ऋण 13 बराबर 26 रुपये। गाइडलाइन असेसमेंट 2021-22 के कक्षा 6वीं के इंग्लिश सब्जेक्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज अ वर्ड यूज्ड मीनिंग होम। ए वर्ड। Question number 2, in the heart of a seed, a dear little plant. Plants grow from seed. Question number 3, mosaic and housey words are used for mouse and house. Question number 4, the mosaic women sleep in the inner corner of the house. The underlined phrase means part of a room. Write antonyms of the underlined word. He hid himself behind a big tree in great fear. He saw a small kite ascending from the sky. तो यहाँ पर big का antonyms है small, small का big and
डिसेंडिंग का ascending. Question 6. Answer the question to describe a mosaic home. Answer. A. There is just one room. B. Kitchen is in the center of the house. C. Two people can sleep in a bed. Question 7. Fill in the blank with appropriate words. Do as directed. A. Make a new word by adding suffix er. Manage, manager, late, later. B. As soon as the teacher enters the class, the children become silent. C. The child is running and shouting to the hill. D. It was a beautiful garden. E. Find a person name. Answer. Alice. Question 8. Fill in the blanks with appropriate word. To the headmaster, Middle School, Raipur, CG. With due respect, I want to say that I am suffering from fever since last night. So I am unable to come to school. Kindly grant me 3 days leave. Thank you. Yours. And यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है. Question number 9. Complete this telephonic conversation by using these words. Kunal, hello, may I speak to Aman, please? Abha, I am sorry, he is not at home. May I know who this is? Kunal, I am Kunal, his classmate. Who is this? Abha, I am Aman's mother. Question number 10. Word to be detected by the teacher. Don't write this on the blackboard. Answer. Suddenly, shout, tremble, crave, bang. Question number 11. Find and write the name of the home. Answer. Nest, den. Question number 12. Ice cream is cold but tea is hot. Question number 13. Complete the sentence with given words. A. The birds were flying. B. Children want to play. C. The earth moves around the sun. Question number 14. Complete the sentence using the given words. A. Which vegetable do you grow in your farm? B. How many cows do you have? C. Why does the sky look blue? Question number 15. Write the name of 2 birds. Answer is peacock, parrot. Question number 16. Complete the poem with rhyming words. I have a doll which is liked by all. It has golden hair. It is on the chair. Its frock is red. I keep it on my bed. Question number 17. Sort out the pet and wild animal. Answer. Pet animals: cat, dog. Wild animals: fox, lion, bear.
मीडलाइन आकलन 2021-22 के कक्षा 6वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहला प्रश्न है, ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। दूसरा, छत्तीसगढ़ केरल से नारियल और मसाले मंगाता है। प्रश्न तीसरा है, आदि मानव जानवरों से अपना बचाव किस प्रकार करते थे। उत्तर, आदि मानव जानवरों से अपना बचाव पत्थरों, लकड़ियों, जानवरों की हड्डियों और सींगों से बने हथियार से अपना बचाव करते थे। प्रश्न चौथा है, कचरे को गड्ढे में डालना क्यों जरूरी है। उत्तर, कचरे को गड्ढे में डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि कचरा यहाँ वहाँ ना फैले, कचरे से गंदगी फैलती है। प्रश्न पांचवा, सिंधु घाटी वासी नदियों के किनारे क्यों बसते थे। उत्तर, सभ्यताओं का विकास ऐसी जगह होती है जहाँ खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त पानी मिलता रहे। ऐसी जगह आमतौर पर नदियों के किनारे मिलती है। यही कारण है कि मनुष्य नदियों के किनारे बसते हैं, इसलिए सिंधु घाटी वासी नदियों के किनारे बसते थे। प्रश्न छठवा है, हम दिन के समय चंद्रमा एवं तारों को क्यों नहीं देख पाते। उत्तर, चंद्रमा एवं तारों का प्रकाश हम तक बहुत कम पहुंच पाता है और दिन के समय सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक होता है, तो चंद्रमा एवं तारों का प्रकाश उस अनुपात में बहुत कम हो जाता है। इसलिए हम दिन के समय चंद्रमा एवं तारों को नहीं देख पाते। प्रश्न सातवां, महिला स्व सहायता समूह से आप क्या समझते हैं एवं समूह की महिलाएं गांव में क्या क्या बनाती हैं। उत्तर, महिला स्व सहायता समूह महिलाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें वे छोटे छोटे काम एक साथ करती हैं और उससे जो आमदनी होती है उसे समूह खाते में जमा कर देती है। समूह की महिलाएं गांव में आंवले का मुरब्बा, आम, नींबू का अचार, जैम, शरबत आदि बनाती हैं। प्रश्न आठवां, पंच महाव्रत के बारे में लिखिए। उत्तर, पंच महाव्रत, स्वामी महावीर ने 5 महाव्रतों का पालन करने पर जोर दिया। वे निम्न हैं। पहला, सदा सत्य बोलना। दूसरा, मन, वचन एवं कर्म से हिंसा न करना। अहिंसा, चोरी न करना। अस्तेय, धन का संग्रह न करना। अपरिग्रह, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। ब्रह्मचर्य। प्रश्न नौवां, पृथ्वी के किस भाग पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है और क्यों। उत्तर, पृथ्वी में ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्योंकि जब उत्तर गोलार्ध सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर होती है तो दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव की ओर सूर्य की किरणें पूर्णतः तिरछी होती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में रातें लंबी होती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव में लंबी दिन की अवधि होती है। प्रश्न 10वां, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा एवं को दर्शाते हुए पृथ्वी का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। यहाँ पे देखिए, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न 11वां है, कच्चे मकान कौन कौन सी चीजों से बनाए जाते हैं। उत्तर है, कच्चा मकान मिट्टी, लकड़ी, बांस आदि से बनाए जाते हैं। प्रश्न 12वां,
पिताजी के भाई के पुत्र को आप क्या कहेंगे? उत्तर है भाई। हम पिताजी के भाई के पुत्र को चचेरा भाई कहेंगे। प्रश्न 13वां, नीचे दिए गए शब्दों को छांटकर खाली स्थान पूर्ण कीजिए। आदि मानव छोटे छोटे समूहों में रहा करते थे, लेकिन वे किसी एक जगह पर घर बनाकर नहीं रहते थे। वे भोजन की तलाश में एक से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। प्रश्न 14, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से मौसम व कपड़ों के नाम को ढूंढकर लिखिए। उत्तर मौसम। इस वर्ग पहेली में मौसम है बरसात, सर्दी, गर्मी। कपड़ा फ्रॉक, शर्ट, ब्लाउज, कमीज। प्रश्न 15, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों के नाम लिखिए। कोई 4। तो खेल हैं कबड्डी, खो खो, फल्ली, गेड़ी दौड़, तीरी पासा। प्रश्न 16वां, मिलान कीजिए। उत्तर पहला, नरवा जल, गरुआ पशु, घुरवा खाद, बारी फसल। प्रश्न 17वां, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर शब्द पूर्ण कीजिए। घर के बाहर ना फेंके कचरा, गंदे पानी में होते हैं मच्छर, कोरोना वायरस से बचने के लिए उपयोग करें मास्क। हेडलाइन आकलन 2021-22 के कक्षा 6वीं के विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रमुख भागों में परतों में बांटा गया है। प्रश्न दूसरा, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। प्रश्न तीसरा है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। प्रश्न चौथा, पत्तियां हरे रंग की होती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रश्न पांचवा है, लकड़ी का बुरादा तथा सरसों के दाने व लौह चूर्ण के मिश्रण से लौह चूर्ण को पृथक करने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर, लकड़ी का बुरादा तथा सरसों के दाने व लौह चूर्ण के मिश्रण से लौह चूर्ण को पृथक करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग करेंगे। एक चुंबक लेकर इस मिश्रण के ऊपर घुमाने से लौह चूर्ण चुंबक के साथ चिपककर अलग हो जाएगा। प्रश्न छठवां है, दिए गए पौधों को शाक, वृक्ष तथा लता में वर्गीकृत कीजिए। इसमें वृक्ष है पीपल, आम, लता है करेला, सेमी। प्रश्न सातवां, चूने के पानी में फूंकने पर पानी दूधिया हो जाता है, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर है, चूने के पानी में फूंकने पर पानी CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है। ब, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या 3 उपाय करेंगे? उत्तर है, मोटर वाहनों में तीव्र ध्वनि वाले हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दूसरा, कल कारखानों में शोर से बचने के लिए क्षीणकारी यंत्र लगाए जाने चाहिए। तीसरा, मशीनों में ग्रीस लगाकर उन्हें चिकना रखना चाहिए। प्रश्न 8वां, ज्वर तापमापी द्वारा शरीर का तापमान मापने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर, जिस व्यक्ति का तापमान मापना है उसके मुंह में या शरीर के बगल में थर्मामीटर को 1 या 2 मिनट के लिए रखने से थर्मामीटर का पारा ऊपर चढ़ने लगेगा। फिर थर्मामीटर से पाठ्यांक नोट कर लेंगे। प्रश्न 8वां का ब है, ऐसी 3 वस्तुओं का नाम लिखिए जिस पर बल लगाने पर उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो इसका उत्तर है, पहला रबर की गेंद, दूसरा गुथे हुए आटे से बनी गोलियां, तीसरा क्रीम की ट्यूब। प्रश्न 9वां,
दी गई सारणी को उदाहरण के आधार पर पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको उदाहरण में कौन सा तीव्र परिवर्तन है, कौन सा मंद परिवर्तन है बताना है और कितना समय लगा उसे आपको बताना है। इसमें सबसे पहला है दूध से दही का बनना मंद परिवर्तन है, क्योंकि इसमें अधिक समय लगता है। बीजों का अंकुरण मंद परिवर्तन है, इसमें अधिक समय लगता है। पटाखे का फूटना यह तीव्र परिवर्तन है, इसमें कम समय लगता है। बिजली का चमकना तीव्र परिवर्तन है, इसमें भी कम समय लगता है। बालों का बढ़ना मंद परिवर्तन है, इसमें अधिक समय लगता है। बिजली के बल्ब का जलना यह तीव्र परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कम समय लगता है। प्रश्न 10वां, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए कि यदि उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर न निकले तो क्या होगा। तो इसका उत्तर है, यदि उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर न निकले तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसमें इस तरह से आपको चित्र बनाना है। यहाँ पर देखिए, ये है वृक्क, ये मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, मूत्र छिद्र। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां, पानी के 2 उपयोग लिखिए। उत्तर, सिंचाई के लिए, दूसरा खाना पकाने, नहाने, कपड़ा धोने के लिए। प्रश्न 12वां, यदि कहीं आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए कौन सा 2 उपाय करेंगे। उत्तर, पहला, आग बुझाने के लिए हम आग पर पानी डालेंगे, दूसरा फायर ब्रिगेड बुलाएंगे। प्रश्न 13वां, दी गई सामग्री का उपयोग करके एक पैराशूट का निर्माण की क्रियाविधि को लिखिए। पॉलीथीन, पतली रस्सी, धागा और ईंट का टुकड़ा। तो इसका उत्तर है, पॉलीथीन की एक बड़ी थैली लो, इसको काटकर पॉलीथीन का रुमाल जैसा टुकड़ा बना लो। अब एक जैसे लंबाई के 4 धागों की मदद से पॉलीथीन के टुकड़े के चारों कोनों पर बांध दो। अब चारों धागों को एक दूसरे छोरों को एक गांठ लगाकर बांध दो। बांधने के बाद भी चारों धागों की लंबाई एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ चारों धागों को इकट्ठा करके बांधा गया है, वहाँ एक छोटा सा पत्थर बांध दो। इस प्रकार पैराशूट तैयार है। प्रश्न 14, जून महीने के अंतिम सप्ताह में किसान फसल बोने के लिए किस प्रकार की तैयारी करते हैं। प्रक्रिया को सही क्रम में लिखिए। उत्तर, खेत में फसल बोने से पहले खेत की साफ सफाई की जाती है। किसान खेत की जुताई के काम में बरसात से पहले ही जुट जाता है। हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट किया जाता है। इसी दौरान खेत में खाद डाली जाती है। जब खेत में पानी भर जाता है और मिट्टी पानी से लथपथ हो जाती है तो उसमें खेत की मिट्टी को समतल करने हेतु पाटा चलाया जाता है। इस तरह फसल बोने के लिए खेत तैयार हो जाता है। प्रश्न 15वां, महक आपको अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। उत्तर, अच्छी महक लगने वाली महक को आप क्या कहेंगे। सुगंध। बुरी लगने वाली महक को आप क्या कहेंगे। दुर्गंध। प्रश्न 16वां, आप मिट्टी से कौन कौन से खिलौने बना सकते हैं। उत्तर, मिट्टी से हम कोरा, नाव, ओखली, दिया, बर्तन, तवा, बेलन बना सकते हैं। प्रश्न, आपने मड़ई मेला में क्या क्या देखा है, लिखिए। उत्तर है, विभिन्न प्रकार की मिठाई, झूले, खिलौने, यह हमने मड़ई मेला में देखा है। गाइडलाइन आकलन 2021-22 के कक्षा 6वीं के संस्कृत विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, लघु परिवारः सुखी परिवारः अस्ति। प्रश्न दूसरा,
सूर्यः सायंकाले अस्तं गच्छति। प्रश्न तीसरा, छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य राजधानी रायपुरम अस्ति। प्रश्न चौथा है, चणकः शब्द का हिंदी अर्थ चना होता है। प्रश्न पांचवा, दिए हुए उदाहरण के अनुसार क्रिया रूप धातु रूप बनाइए। जैसे वद, वद का होगा वदती, वदतः, वदंती। वैसे ही लिख का होगा लिखती, लिखतः, लिखंती। पठ का होगा पठती, पठतः, पठत। प्रश्न छठवां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अ गौः कीदृशः पशुः अस्ति। उत्तर, गौः अहिंसका, बुद्धिमती, स्नेहकारिणी, परिवारिका वा पशुः अस्ति। ब ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। उत्तर है ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति। स ध्रुवस्य मातुः किं नाम। उत्तर, ध्रुवस्य मातुः नाम सुनीति अस्ति। द सप्तर्षीणां तपस्थली का अस्ति। सप्तर्षीणां तपस्थली सिहावा नगरी अस्ति। हमारा अगला प्रश्न है, ख संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अ राम वेद पढ़ता है। उत्तर है राम वेदम पठति। ब जगतपाल का हृदय उदार है। उत्तर, जगतपालस्य हृदयम उदारम अस्ति। स सीता घर जाती है। उत्तर, सीता गृहम गच्छति। प्रश्न सातवां, अस्माकं आहारः पाठ के आधार पर मानव का आहार कैसा होना चाहिए। उत्तर, मानव का आहार संतुलित होना चाहिए। हमारा आहार पौष्टिक, गर्म, चिकनाई युक्त व स्वाद युक्त होना चाहिए। आहार ना तो बहुत अधिक ना ही बहुत कम लेना चाहिए। आहार में दूध, फल आदि का समावेश होना चाहिए। प्रश्न आठवां, बाल गीतम पाठ के आधार पर आदर्श बालक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। हिंदी में 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उत्तर, बाल गीतम पाठ के आधार पर आदर्श बालक के गुण। पहला, घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमेशा प्रसन्न चित्त रहना। तीसरा, झूठ व व्यर्थ नहीं बोलना। चौथा, कुमार्ग पर नहीं चलना। पांचवा, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का कहना मानना। प्रश्न नौवां, एक शब्द में उत्तर लिखिए। क तन्याश्च का संधि विच्छेद होगा तन्याह धन च। सनाथः का विलोम शब्द होगा अनाथः। माँ कुरु दर्पम वाक्य में अव्यय पद है माँ। संख्या 9 को संस्कृत में कहती हैं 9। बालकः शब्द का बहुवचन है बालकाः। प्रश्न 10वां है, राष्ट्रध्वज का चित्र बनाकर हिंदी में वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आपको राष्ट्रध्वज का चित्र बनाना है। राष्ट्रध्वज का वर्णन है, हमारे देश के राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहा जाता है। इसमें 3 पट्टी व 1 चक्र दिखाई देता है। ध्वज के ऊपर की पट्टी का रंग केसरिया है जो त्याग, जागरण और शौर्य का प्रतीक है। मध्य की पट्टी का रंग सफेद है जो सत्य, निर्मलता का प्रतीक है। श्वेत पट्टी में अशोक चक्र है जो गतिशीलता का प्रतीक है। ध्वज में नीचे की पट्टी का रंग हरा है जो जीवन, समृद्धि और सुख को प्रदर्शित करता है। हम सभी को राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न 11वां है, उदाहरण के अनुसार चित्र देखकर संस्कृत में समय लिखिए। क सप्तवादनम, ख एकवादनम। प्रश्न 12वां,
सप्ताह के किन्हीं 3 दिनों के नाम संस्कृत में लिखिए। उत्तर है रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः। इसमें से आपको 3 दिनों के नाम संस्कृत में छांटकर लिख लेना है। प्रश्न 13वां, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। क है छात्र, का होगा छात्रा, शिक्षकः, शिक्षिका। प्रश्न 14, शरीर के विभिन्न अंगों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। क, जिससे हम देखते हैं, नेत्रम। जिससे हम चलते हैं, पादः। जिससे हम लिखते हैं, हस्तः। जिससे हम सूंघते हैं, नासिका। जिससे हम सुनते हैं, कर्णः। प्रश्न 15वां, किन्हीं 2 फलों के नाम संस्कृत में स्वेच्छा से लिख सकते हैं। उत्तर, 2 फलों के नाम संस्कृत में जामुन, जम्बूफलम, पपीता, पीपीतकम या मधुकर्कटी। प्रश्न 16वां, सही जोड़ी बनाइए। तितलिका, का होगा तितली, मशकः, मच्छर, मक्षिका, का है मक्खी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां, मंजूषा से क्रीड़ा खेल के 3 संस्कृत नाम चुनकर लिखिए। उत्तर, कबड्डी, तरणम, फुगड़ी।